Hello everyone. Today we are going to discuss new topic वर्क एनर्जी थ्योरम. ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है. इसमें जो भी होता है वर्क, ऑल वर्क, इसमें होता है आपका ऑल वर्क, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस. और ये फोर्सेस कैसा होना चाहिए आपका, कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव. कंजर्वेटिव या आपका यहाँ पे एक कंजर्वेटिव होता है, दूसरा कंजर्वेटिव होता है, तीसरा आपका यहाँ पे एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो. एक्सटर्नल या इंटरनल. इंटरनल सबका सम क्या होता है आपका, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव या एक्सटर्नल या इंटरनल. सबका सम क्या होता है आपका, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है आपका. इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है. ठीक है, हमने क्या बोला, थ्योरम पढ़ रहे हैं वर्क एनर्जी थ्योरम. इसमें होता है ऑल वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस. ये आपका फोर्स कैसे भी होना चाहिए, कंजर्वेटिव हो या नॉन कंजर्वेटिव हो, एक्सटर्नल हो, इंटरनल हो, सब सारे फोर्स को हम लोग यहाँ पे इंक्लूड करके वर्क डन फाइंड आउट करते हैं. वो आपका नेट जो वर्क डन होता है वो किसके इक्वल होता है, आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है. तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या, W नेट आपका ऑल फोर्सेस, कंजर्वेटिव फोर्सेस, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस. मैं आपको बताया भी था कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, जो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, और नॉन कंजर्वेटिव क्या होता है, जो कि पाथ पे डिपेंड करता है. ठीक है, ये कंजर्वेटिव फोर्स से ही आपका क्या आता है, पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट आता है, जो MGH बताया था आपको. ठीक है, इतना क्लियर है. एक एक्सटर्नल इंटरनल, ठीक है, फोर्स होता है बॉडी के अंदर जो होता है, इंटरनल होता है जो बॉडी के ऊपर हम लोग अप्लाई करते हैं एक्सटर्नल फोर्स, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल. ठीक है, ये आपका W नेट होगा, आपका वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस किसका होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो W नेट है आपका. ठीक है, यहाँ पे लिख सकता हूँ K फाइनल, KE फाइनल माइनस KE इनिशियल लिख सकते हैं ना. यहाँ पे KE इनिशियल लिख सकता हूँ यहाँ पे. ये हो गया आपका W नेट KE फाइनल माइनस KE, मतलब पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल. ठीक है, अब यहाँ पे इसको ऐसे भी कर सकते हैं. यहाँ पे W नेट है आपका, W नेट है आपका. तो यहाँ पे क्या है, ऑल द फोर्सेस. तो जो वेरिएबल फोर्स होगा आपका, हम ऐसे कर सकते हैं क्या, F1 dr1 प्लस F2 dr1 कर लो या dr2 कर लो, बात वही है आपका. यहाँ पे अलग अलग कर लो यहाँ पे, या आपको यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं. यहाँ पे F dr इक्वल टू यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे अलग अलग फोर्स हो सकता है, F1 dr प्लस F2 dr प्लस डैश 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 डैश, जितना भी होगा आपका सबका सम होगा आपका. ये किसका, वर्क डन के इक्वल होगा. तो जो आपका F1 है आपका, जो मैं बोल सकता हूँ W1 इक्वल टू आपका F1 dr. तो क्या होगा, फर्स्ट वर्क डन होगा आपका, कोई एक बॉडी का वर्क डन होगा जिसमें फोर्स क्या लग रहा है आपका, F1 फोर्स लग रहा है. एक इंडिविजुअल वर्क डन है आपका फर्स्ट बॉडी का, तो आपका जो फोर्स लगेगा वो आपका इंडिविजुअल बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगेगा उसको मैं F1 बोल दिया हूँ. तो वर्क डन क्या होगा आपका फर्स्ट बॉडी का, F1 इंटू dr. ये किसके लिए होता है, वेरिएबल फोर्स होता है आपका. ठीक है, उसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं वर्क डन इक्वल टू यहाँ पे F1 dr होता है. ठीक है, यही होता है. अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे आपका, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे आपका कि हमने W नेट बताया था आपका, टोटल सम ऑफ द टोटल वर्क डन होगा आपका W नेट, जो आपका F1 dr प्लस F2 dr सम इतना होता था. सबका नेट क्या होता था, W नेट बोला था. W नेट किसका इक्वल होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के. अब हम लोग केस देखते हैं. फर्स्ट केस, अगर यहाँ पे कि W नेट अगर पॉजिटिव होता है, इट मीन्स क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी आपका इंक्रीज करेगा. तो यहाँ पे लिख सकता हूँ W नेट आपका यहाँ पे पॉजिटिव है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा आपका, इंक्रीज करेगा. ठीक है, अगर यहाँ पे देखो दूसरा कंडीशन, W नेट आपका डिक्रीज कर रहा है, W नेट आपका डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पे ये डिक्रीज कर नेगेटिव है आपका, मतलब कि कम नेगेटिव है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा आपका, ये डिक्रीज होगा आपका. ठीक है, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे कि काइनेटिक W नेट बढ़ेगा तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा.
और यहाँ पे डब्ल्यू नेट क्या होगा, कम होगा, तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगा। और सेकंड केस देखो, बहुत इंपॉर्टेंट केस है आपका यहाँ पे कि केस 2 है आपका, दिस थ्योरम कैन बी अप्लाइड इन नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम में ये आपका थ्योरम अप्लाई होता है। अगर यहाँ पे इनर्शियल फ्रेम होगा वहाँ पे ये आपका थ्योरम अप्लाई नहीं होगा। कौन सा थ्योरम, डब्ल्यू नेट इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, ये कहाँ पे यूज होता है आपका, नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब ये बताओ आप लोग कि नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है। देखो, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्रेम, एक होता है आपका इनर्शियल फ्रेम होता है, दूसरा होता है आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका, हम बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, इनर्शियल फ्रेम यहाँ पे होता है जहाँ पे आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है। जैसे कि आपका ये बॉडी है, आपका कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, यहाँ पे ये मास है और ये कांस्टेंट स्पीड से यहाँ पे v आपका यहाँ पे कांस्टेंट है, तो ये क्या बोलेंगे यहाँ पे, इनर्शियल फ्रेम बोलेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वो आपका 0 होगा। तो जो भी आपका यूनिफॉर्म मोशन होता है, कोई भी आपका यूनिफॉर्म मोशन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम में। ठीक है, अब बताओ कि इनर्शियल फ्रेम का बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ। अर्थ रोटेट कर रही है, ऊपर से मैं भी रोटेट कर रहा हूँ, जितनी उसकी स्पीड है मेरी स्पीड है, आपका यूनिफॉर्म, आपका क्या हुआ है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन कर रही है ना आपका, यहाँ पे नहीं समझ में आया। ठीक है, अगर एक बॉडी है, बॉडी यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जा रही है आपकी, तो 20 मीटर से ही जाएगी, 30 नहीं होगी आपकी, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इनर्शियल फ्रेम बोलेंगे। और इस जहाँ पे नॉन इनर्शियल फ्रेम वहाँ पे जहाँ पे एक्सेलरेट हो रहा है आपका, बॉडी एक्सेलरेट बोल रहा है, जहाँ पे हम लोग सूडो फोर्स भी बोलते हैं, सूडो फोर्स लग रहा है आपका। जैसे देखो ना, ग्लास में पानी रखते हैं ना, पानी रखते हैं तो उसको आगे बढ़ाओ तो पानी क्या होता है, पीछे हट जाता है, उसी को सूडो फोर्स बोलते हैं, और उसी को हम लोग बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम मतलब सिंपल सी बता रहा हूँ कि नॉन इनर्शियल फ्रेम का मतलब होता है कि वहाँ पे एक्सेलरेशन आ रहा है, बॉडी के ऊपर एक्सेलरेशन हो रहा है, बॉडी एक्सेलरेट हो रहा है। ठीक है, उसी को हम लोग बोलेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे कि आपका बॉडी है, ये बॉडी है m है, और यहाँ पे एक्सेलरेशन फोर्स लग रहा है, यहाँ पे ये फोर्स लग रहा है आपका, यहाँ पे फोर्स लग रहा है। फोर्स लगने के बाद से यहाँ पे क्या होगा आपका, ये अगर एक्सेलरेट हो रहा है यहाँ पे, तो क्या होगा, F इक्वल टू क्या होगा आपका ma होगा, यही होगा आपका F इक्वल टू ma। इसको बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, सेकंड है आपका यहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स से भी आपका यहाँ पे आता है, ये भी ले लो यहाँ पे, ये आपका F आ गया, एक्सेलरेशन आपका इधर हो गया, तो आपका ऐसे एक फ्रिक्शन फोर्स हो गया आपका, यहाँ पे F हो गया, मास m है, तो यहाँ पे F इक्वल टू क्या बोलेंगे, यहाँ पे F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इसमें भी आपका एक्सेलरेशन इधर होगा, तो F इक्वल टू m में क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम। अगर एक्सेलरेशन इधर होगा तो Fs इंटू ए हो जाता है आपका, Fs इंटू ए आपका m इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसका वैल्यू लिख दो, अगर इधर एक्सेलरेशन हो रहा है आपका तो ये हो जाएगा m इंटू ए। ठीक, इसको बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, वहीं पे अप्लाइड होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में ही आपका वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई होता है। ठीक है, अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, छोटा सा एक क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे देखो, मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg, ऑब्जेक्ट के मास 5 kg फॉल्स फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर। आपका यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका मास यहाँ पे 5 kg है, और यहाँ से कितना डिस्टेंस है आपका, 20 मीटर वर्टिकल है आपका। यहाँ से यहाँ पे वर्टिकल फॉर्म में यहाँ पे फॉल कराया जा रहा है, फॉल फ्रॉम द रेस्ट। आपका u क्या है आपका, 0 मीटर पर सेकेंड है। ओके, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 20 मीटर एंड अटेंड द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। अटेंड जो कर रहा है यहाँ पे v, फाइनल वेलोसिटी आपका 10 मीटर पर सेकेंड कर रहा है। ओके, हाउ मच वर्क डन बाय द रेजिस्टेंस ऑफ द एयर ऑन द ऑब्जेक्ट। रेजिस्टेंस के थ्रू जितना आपका वर्क डन हुआ वो मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने पढ़ा था वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। लिख दो यहाँ पे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो और मतलब क्या हो गया, W बॉडी हो गया आपका, ओके, प्लस W क्या है आपका, यहाँ पे एयर ले लेता है, यहाँ जो एयर रेजिस्टेंस है आपका,
टोटल वर्क डन किसके इक्वल होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इसी के इक्वल होता है टोटल वर्क डन हमारा। यहाँ पे दो ही वर्क डन है, एक बॉडी के थ्रू आपका वर्क डन होगा, एक एयर के थ्रू आपका रेजिस्टेंस। टोटल वर्क डन किसके इक्वल है? काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है। अब मुझे यहाँ पे यही मुझे फाइंड आउट करना है यहाँ पे, तो मैं कर सकता हूँ क्या, W एयर इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी माइनस W बॉडी, यही है आपका। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ mv², यही होगा, माइनस W बॉडी। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं हम यहाँ पे, यही कर सकते हैं हम यहाँ पे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी माइनस W बॉडी। अब बताओ यहाँ पे कि यहाँ पे W बॉडी कितना काम करेगा? यहाँ से यहाँ तक आने में वर्क डन कितना काम करेगा आपका? पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल करेगा mg, और h कितना आपका 20 मीटर है आपका, तो m मतलब कि 5, यहाँ पे g की वैल्यू 10 रख लेते हैं और h की वैल्यू क्या है 20 है यहाँ पे, तो ये कितना हो गया आपका 1000 हो गया, यही हुआ ना 1000 क्या है जूल है आपका, यहाँ पे आपका 1000 जूल है। तो मैं बोलूँगा यहाँ पे हाफ m की वैल्यू क्या है 5, 10 का स्क्वायर माइनस 1000। ठीक है, यहाँ पे कैंसिल करो आप, यहाँ पे ये हो गया 2.5 और ये हो जाएगा आपका कितना 100 मतलब 250 माइनस 1000। इट मीन्स W एयर कितना हो जाएगा आपका? W एयर की वैल्यू होगा आपका माइनस 750 जूल। अब यहाँ पे माइनस क्या शो करता है आपका कि जो रेजिस्टिंग है ना, रेजिस्टेंस ऑफ द एयर ऑन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के मतलब आपको ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है तो रेजिस्टेंस कैसा होगा? जस्ट अपोजिट होगा आपका रेजिस्टेंस लगता है, क्योंकि फ्रिक्शन कहाँ लगता है? बॉडी के मोशन के अगेंस्ट में लगता है। तो बॉडी ऊपर से नीचे आ रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा? ऊपर लगेगा। तो ये फ्रिक्शन फोर्स मतलब कि फ्रिक्शन वर्क डन बाय द फ्रिक्शन इज इक्वल टू माइनस 750। और फ्रिक्शन क्या है यहाँ पे? एयर है। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, यही मेरा क्वेश्चन है। An object of mass is tied to a string, M is tied to a string is length L, मतलब कि आपका एक रस्सी है, रस्सी से आपका यहाँ पे मास बना हुआ है और यहाँ पे एंगल है आपका, यही आपका जिसका लेंथ L है, और यहाँ पे एंगल थीटा पे है आपका कितना? मास यहाँ पे M है, ठीक है, M है, और यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है आपका, ठीक है, लेंथ L, वेरिएबल फोर्स F is applied on it, brings the string gradually at angle theta with the vertical से थीटा एंगल यहाँ पे ला के रखा गया है, यहाँ पे फोर्स लगा के छोड़ दिया गया है। फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स, ठीक है, वही आपका फॉर्मूला है आपका W ऑल इक्वल टू क्या होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और W ऑल में क्या है आपका? एक तो आपका यहाँ पे वर्क डन बाय द टेंशन होगा, दूसरा होगा वर्क डन बाय द यहाँ पे mg, और तीसरा होगा आपका वर्क डन बाय द फोर्स। देख रहे हैं यहाँ पे 3 फोर्स आ रहा है, एक आपका इसके वर्क डन के स्ट्रिंग की जो टेंशन होगा आपका यहाँ पे, टेंशन की वजह से आपका एक वर्क डन आएगा, दूसरा आपका एक फोर्स लगा रहा हूँ उसके थ्रू आपका यहाँ पे एक वर्क डन आएगा, तीसरा आपका mg भी तो लगेगा आपका, डाउनवर्ड में आपका mg भी तो लगेगा, यहाँ पे mg भी लगेगा आपका यहाँ पे। तो ये तो हो गया ना आपका यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ये mg है, ये f है, और यहाँ पे टेंशन है, ठीक है, 3 फोर्स हो गए, तीनों वेरिएबल फोर्स है, इट मीन्स आपका 3 वर्क डन होंगे। अब इसमें बताओ कि इस सिस्टम में जो यहाँ पे फोर्स लग रहा था वो भी आपका यहाँ पे कंटिन्यू यहाँ पे मोशन कर रहा है, फोर्स लगा के यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, तो इसमें कोई वेलोसिटी हो रही है क्या? वेलोसिटी नहीं दिया है, तो यहाँ पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे क्या पता करना है? वर्क डन बाय द फोर्स F, मतलब ये मुझे पता करना है यहाँ पे WF इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? माइनस WT प्लस यहाँ पे WMG, ठीक है। अब देखो यहाँ पे टेंशन, अब टेंशन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखो टेंशन इधर लग रहा है आपका और डिस्प्लेसमेंट किधर होगा आपका? देखना यहाँ पे इधर ही डिस्प्लेसमेंट होगा क्या? ऐसे ही तो जाएगा आपका, यहाँ पे ऐसे जाएगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा? इनके बीच में एंगल कितना बनेगा आपका? 90 डिग्री। तो देखो यहाँ पे ये हमारा फोर्स F और यहाँ पे S बोल देता हूँ, यहाँ पे cos 90 डिग्री इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा, तो प्लस यहाँ पे WMG, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, तो माइनस
यहाँ पे WmG ही बचेगा। तो जब WF होगा आपका, WF इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ WmG। अब बताओ कि WmG है आपका डिस्प्लेसमेंट, बताओ यहाँ पे एक कंपोनेंट यहाँ पे लो आप, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा आपका, ये देखो यहाँ पे 90 माइनस थीटा हो जाएगा ये। अब इसके दो कंपोनेंट होंगे यहाँ पे, एक वर्टिकल होगा एक हॉरिजॉन्टल होगा, ये कितना हो जाएगा आपका L, बताना यहाँ पे कितना हो जाएगा साइन थीटा, ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा। ठीक है, यही होगा क्या यहाँ पे L कॉस थीटा। तो इसकी वैल्यू क्या रखेंगे हम यहाँ पे वैल्यू क्या रखेंगे हम यहाँ पे, देखो यहाँ पे है ना, ये मैं डायग्राम अलग से बनाता हूँ तुम लोगों को, अगर नहीं समझ में आता तो देखो यहाँ पे ये है आपका, यहाँ पे बॉडी है और ये ऐसा गया है। अब बताओ कि यहाँ के अंदर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा आपका, यही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आपका इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन। जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा था पूरा आपका लेंथ क्या था आपका L था यहाँ पे, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या निकाला हूँ, ये वाला क्या कंपोनेंट निकाला हूँ यहाँ पे L cos थीटा। तो ये वाला रिमाइंडर कितना बचा आपके पास, यहाँ पे बचा आपका L माइनस L cos थीटा, यहाँ पे यही तो डी हो गया आपका। तो ये कितना हो गया आपका, सॉरी ये हो गया आपका यहाँ पे L cos थीटा, यही था ना आपका यहाँ पे, ये क्या था आपका यहाँ पे थीटा। तो थीटा आपका L cos थीटा, मतलब इसका एक कंपोनेंट यहाँ पे होगा ये वाला, तो L cos थीटा। तो ये L cos थीटा यहाँ से यहाँ तक L cos थीटा पूरा आपका L है। तो ये कितना बच जाएगा आपका, ये जो होगा ABC, जो डिस्प्लेसमेंट है आपका वो क्या AC के इक्वल है, और AC की वैल्यू क्या है आपका L माइनस L cos थीटा। ये कितना हो जाएगा L माइनस 1 माइनस cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स क्या है आपका mg है, और डिस्प्लेसमेंट कितना है आपका L 1 माइनस cos थीटा। तो ये हो गया आपका माइनस mgl, और ये माइनस cos थीटा हो गया, ये W वर्क डन बाय द फोर्स हो गया। ठीक है, इसके आगे हम लोग इलास्टिक नॉन इलास्टिक हम लोग आगे लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।